हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्या एजुकेशन पे। आज हम आपको बताएंगे राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित हवा महल के बारे में और साथ ही बताएंगे इस हवा महल से जुड़ी कुछ अनसुने तथ्य जिनके बारे में सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो और आपको लेकर चलते हैं हवा महल के एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र पे। हवा महल राजपूत और मुगल काल का बेजोड़ नमूना है जिसे महाराजा सवाई जयसिंह के पोते सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 में बनवाया था। इसे लाल चंद उस्ताद ने डिजाइन किया था। ऐसा कहते हैं कि महाराजा सवाई प्रताप सिंह भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए उन्होंने इस हवा महल को इस तरीके से डिजाइन करवाया कि ये भगवान कृष्ण के मुकुट की तरह लगे। हवा महल जयपुर शहर की बड़ी चौपड़ चौराहे के मुख्य रोड पर सिटी पैलेस के किनारे स्थित है। हवा महल को और कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे द पैलेस ऑफ विंड्स और द पैलेस ऑफ ब्रिज। हवा महल को सुबह सुबह सूर्य की सुनहरी रोशनी में दमकते हुए देखना अपने आप में एक अनोखा एहसास है। क्या आप जानते हैं कि हवा महल दुनिया की सबसे ऊंची इमारत मानी जाती है जो बिना नींव के बनी है। इसमें एक घुमावदार वास्तुकला है जो 87 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है और ये एक पिरामिड के आकार का है जिसने इसे सदियों से आज तक सीधा खड़ा रहने में मदद की है। हवा महल जो 5 मंजिला इमारत है, ये लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बनी एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है जिसे हर दिन लाखों सैलानी देखने के लिए आते हैं। ये इमारत ऊपर से केवल 1.5 फुट चौड़ी है और बाहर से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते जैसी दिखाई पड़ती है। हवा महल की 5 मंजिलों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसकी पहली मंजिल को कहा जाता है शरद मंदिर और सर्दियों के समय सारे कार्यक्रम यहीं आयोजित किए जाते थे। दूसरी मंजिल को कहते हैं रतन मंदिर, जिसमें राजा महाराजाओं द्वारा हीरे जवाहरातों की प्रदर्शनी लगाई जाती थी। तीसरी मंजिल को कहते हैं पवित्र मंदिर, जिसमें भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती थी। चौथी मंजिल को कहते हैं प्रकाश मंदिर, जहां पर सूर्य और चंद्रमा से संबंधित त्योहार मनाए जाते थे। और 5वीं मंजिल को कहते हैं हवा मंदिर, जिसमें चारों तरफ से बहुत ठंडी और अच्छी हवा आती थी। हवा महल के भीतरी भाग में एक फव्वारा है जो आज भी हर शाम को चलाया जाता है। हवा महल में जब प्रदर्शनी या किसी भी त्योहार में बाहर से मेहमान आया करते थे, तब यहाँ की रानियाँ सिटी पैलेस में चली जाती थी। फिर वे यहाँ के गलियारे से होते हुए वापस महल में आती थी। इस महल में एक स्थान है जिसका नाम है प्रताप मंदिर, जो सवाई प्रताप सिंह का शयन कक्ष हुआ करता था और यहाँ पर उनका एक मोम का पुतला भी लगा हुआ है। हवा महल में रानियों के लिए कई कक्ष बने हुए थे और एक रसोई घर भी था और कई गलियारे भी बने हुए थे। हवा महल में 953 बहुत खूबसूरत और आकर्षक छोटी बड़ी जालीदार खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोका कहते हैं और इन्हीं झरोकों की वजह से ही इसे हवा महल नाम दिया गया। इस हवा महल में खिड़कियों को जालीदार बनाने के पीछे का कारण ये था कि उस समय पर्दा प्रथा का बहुत ज़्यादा ही प्रचलन था और महिलाओं को घर से बाहर आना मना था और इसीलिए इस हवा महल में जालीदार खिड़कियां लगाई गई ताकि रानियां और राजकुमारियां किसी विशेष तीज त्योहारों पर होने वाले उत्सवों और दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को अंदर से ही देख सके। इसीलिए ये खिड़कियां लगाई गई थी। और ये खिड़कियां लगाने के पीछे दूसरा कारण ये था कि ताकि इन खिड़कियों से होकर हवा अंदर तक जा सके और पूरा महल ठंडा हो सके और रानियां और राजकुमारियां यहाँ आराम से रह सके। चाहे कितनी भी भीषण गर्मी क्यों ना पड़ जाए, फिर भी इस हवा महल में हमेशा ठंडा ही माहौल बना रहता है। हवा महल को इस तरीके से बनवाया गया कि इसकी ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए कोई सीढ़ियां नहीं बनी हैं। सबसे ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए रैंप बने हुए हैं और ऐसा इसीलिए किया गया था क्योंकि उस समय जो रानियां हुआ करती थी, उनके गहने और लहंगे इतने भारी हुआ करते थे कि वो सीढ़ियां चढ़ ही नहीं पाती थी। वर्तमान में हवा महल की देखरेख राजस्थान सरकार का पुरातत्व विभाग करता है। साल 2005 में करीब 50 सालों के इंतजार के बाद काफ़ी बड़े स्तर पर
इस हवा महल की मरम्मत और नवीनीकरण का काम पूरा हुआ था। इस हवा महल के मरम्मत के काम में लगभग 45,679 लाख रुपए का खर्चा आया था। हवा महल सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग तीनों से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये था जयपुर के हवा महल का इतिहास। तो आप में से कौन कौन जयपुर से है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।